भारत की बात के YouTube चैनल पे मैं एडवोकेट सिद्धार्थ राणा आपका स्वागत करता हूं। साथियों, 2024 एक बहुत महत्वपूर्ण वर्ष, चुनाव का वर्ष, लोकसभा चुनाव, पार्लियामेंट चुनाव, इसकी घंटी बज चुकी है या यूं कहें इसका बिगुल बज चुका है। चारों तरफ दो ही चर्चाएं चल रही हैं। एक तरफ कि भाई मोदी जी का जो पिछले 10 साल का राज रहा है, जो 10 साल का शासन रहा है, भारत ने जो पिछले 2014 से लेकर 24 तक के बदलाव देखे हैं, एक तरफ तो वो चल रहा है और दूसरी तरफ चल रहा है कि भाई एक ऐसा विपक्ष जिसमें एक बड़ा ही फ्रैक्चर्ड सा विपक्ष है, बड़ा ही टूटा फूटा, अलग अलग आइडियोलॉजी वाला, बिना किसी मुद्दे के और अजीबोगरीब सी बातें करने वाला विपक्ष। तो ये जो स्थिति बन चुकी है, इस स्थिति के चलते ज़्यादातर मीडिया हाउसेज जो हैं, या यूँ कहें कि चाहे वो लेफ्ट के मीडिया हो, चाहे वो नेशनलिस्ट मीडिया हो, कोई भी मीडिया हो, आजकल तो ये एक नया ट्रेंड भी यूज़ करते हैं गोदी मीडिया, कोई किसी प्रकार का मीडिया हो, मेरा ये मानना भी मीडिया जो है वो निष्पक्ष तरीके से अपना काम करता है। ऐसा मीडिया जो है, भारत का जो अपना मीडिया है, वो भी यही दिखा रहा है कि भाई कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, प्रो इनकम्बेंसी आप कह सकते हो भी सरकार के प्रति है। लोग सरकार के 10 साल के शासन से बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं और इसी के चलते ज़्यादातर जो मीडिया हाउसेज हैं वो यही दिखा रहे हैं भाई मोदी जी जो है वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग और मोदी जी खुद इस चीज़ को पार्लियामेंट में भी कह चुके हैं कि वो लौट के आ रहे हैं। उनका तो स्वाभाविक है, वो एक पार्टी के नेता हैं, एक पार्टी पॉलिटिकल पार्टी है, उनका ये कहना जायज़ है कि वो लौट के आ रहे हैं। लेकिन मीडिया हाउसेज के पास भी एक आकलन की, एक रिपोर्ट का, एक अपना उनका एक सिस्टम होता है, जनता के बीच में रहते हैं। तो वो लोग भी यही कह रहे हैं भाई तीसरी बार मोदी सरकार, इस प्रकार की बातें देश में चल रही हैं। लेकिन ये जो स्थिति है साथियों, ये बहुत ही चुनौती से भरी हुई स्थिति है। चुनौती, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी या उसके फेवर या अगेंस्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक आम नागरिक के हित की कह लो, नागरिक की अपनी समझ की कह लो, या नागरिक के लिए बड़ी ही चुनौती भरी स्थिति है। जब ऐसा वातावरण बन जाता है, जब ऐसा माहौल बन जाता है, ये पुराने टाइम से देखने में आया, जब से नेहरू जी, इंदिरा जी जब चुनाव लड़ा करती थी, जब एक तरफा चुनाव चलते थे, तो ऐसा जब एक तरफा माहौल बनता है तो हमारा जो भारत का समाज है, भारत के जो लोग हैं, ज़्यादातर वो ये मान के चलते हैं अर्बन एरियाज़ में, जो बड़े बड़े मेट्रोज़ हैं या अर्बन एरियाज़ जो हैं, वहाँ पर वो चुनाव वाले दिन को, वोटिंग वाले दिन को ये मान के चलते हैं कि भाई ये तो छुट्टी का दिन है, परिवार के साथ छुट्टियाँ मनाने का, पिकनिक मनाने का, जो 24 घंटे सरकार ने छुट्टी का दिए हैं, इसमें कहीं पिकनिक पे चलते हैं, क्योंकि सरकार तो मोदी जी की बन ही रही है। ऐसा एक विचार अपने मन में धारण कर लेते हैं। साथियों, ये बहुत ही गलत सोच है जो हम ये मानसिकता रख के बैठ जाते हैं कि हमारी वोट से क्या फ़र्क पड़ता है। वोट से फ़र्क ये पड़ता है कि वोटिंग परसेंटेज जो है, इतना बड़ा हमारा देश है, 140 करोड़ के आसपास हमारे जनसंख्या है, 90 करोड़ के आसपास हमारे वोटर हैं, मतदाता है। इनमें से भी आप मान के चलें कि जब वोटिंग परसेंटेज जो है वो 50%, 55%, कई जगहों पे 60%, इससे ऊपर नहीं हो पाती। वोटिंग एक ऐसी चीज़ है, ऐसा हथियार हमें मिला है बहुत लंबे संघर्ष के बाद दोस्तों। आज़ादी की लड़ाई, उससे पहले मुगलों का शासन, उससे पहले राजाओं का शासन, अलग अलग तरीके से शासन कोई ना कोई हमारे ऊपर करता आया। जनता का जो शासन है ये 1947 के बाद हमें मिला है। जब से भारत आज़ाद हुआ है, उसके बाद से एक ऐसी व्यवस्था बनी है कि जनता का राज आया। इस राज के लिए हमें अपने जीवन से 2 घंटे, बहुत ज़्यादा अधिक समय, आज के टाइम में तो इलेक्शन मैनेजमेंट इतनी बढ़िया हो चुकी है, इलेक्शन कमीशन का काम जो है वो सराहनीय है, इतना बढ़िया काम, पोलिंग बूथ पे ऐसी मैनेजमेंट, पानी की व्यवस्था, व्हीलचेयर की व्यवस्था, हर एक प्रकार की व्यवस्था पोलिंग स्टेशंस पे, पोलिंग बूथों पे देखने को मिलती है। उसके बावजूद भी अगर हम वोट डालने नहीं जाते तो ये बहुत ही बड़ा एक पाप कर रहे हैं हम साथियों। एक ऐसा हथियार, एक ऐसा हमारा हक, हमारा अधिकार जो हमें मिला है बहुत संघर्ष के बाद, उसके बाद भी अगर हम पोलिंग करने नहीं जाते, उस दिन को छुट्टी मान लेते हैं ये सोच के कि मेरी वोट से
क्या फ़र्क पड़ता है। तो दोस्तों, एक एक वोट से फ़र्क पड़ता है, एक एक वोट से फ़र्क पड़ता है। अगर इसी प्रकार से हम लोग सोचते चलें तो वही टाइम वापस आ जाएगा जब कुछ पॉलिटिकल पार्टियां जो डायनेस्टी पॉलिटिक्स करा करती थी, उन्हीं का राज, और किस प्रकार से उस राज ने देश को लूटा अंग्रेजों के जाने के बाद, किस प्रकार से टूटी फूटी सरकारें बनी, किस प्रकार से देश की आंतरिक और राष्ट्रीय जो सुरक्षा है उसमें आघात हुआ, किस प्रकार से आपके और मेरे हकों का हनन हुआ। ये सब इसी चीज़ का नतीजा है कि हमने अपने जो वोट का अधिकार है इसका बढ़ चढ़ के इस्तेमाल नहीं करा। ये हमारे लिए एक जश्न है, हमारे लिए एक त्यौहार है। जिस प्रकार से दिवाली, होली, आप क्रिसमस और ईद, इस प्रकार से नवरात्र, जब बहुत बहुत अलग अलग त्यौहार जो हमारे आते हैं, उस प्रकार से वोटिंग का जो दिन है, लोकसभा के जो चुनाव हैं, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा त्यौहार है। दोस्तों, हमारे जो बलिदान जिन्होंने दिया है उनका हमारे ऊपर एक उपकार है। तो इसका प्रयास करें, इसका अपना वोट का इस्तेमाल करें, बढ़ चढ़कर वोटिंग करें, पहले मतदान करें, फिर जलपान करें। 24 घंटे की छुट्टी आपको मिलती है, सरकार के द्वारा दी जाती है, प्राइवेट कंपनियों के द्वारा दी जाती है। तो इस 24 घंटे में से बहुत ज़्यादा भी अगर पोलिंग स्टेशन पर रश हो तो 1 से 1.5 घंटे का समय आप अपने देश के लिए अगर 5 साल में नहीं निकाल सकते तो आपको कोई भी शिकायत किसी से करने का कोई अधिकार नहीं है। तो मेरा आज का वीडियो जो बनाने का ये पर्पस है, जो मकसद है, वो कोई राजनीतिक मकसद नहीं है, वो कोई किसी से जुड़ा हुआ कोई मकसद नहीं है। मेरा मकसद है आपके और मेरे जो अधिकार हैं उसका हम भरपूर इस्तेमाल करें, अपनी वोट का इस्तेमाल करें। तो अपनी वोट जरूर करें। भारत माता की जय, वंदे मातरम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।